नमस्कार, मैं चंचल कुमार। स्वागत है झारखंड हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 1 नवंबर से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट व बार, सरकार ने दी अनुमति। राज्य सरकार ने आगामी 1 नवंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और बार के संचालन की अनुमति दे दी है। गुरुवार को उत्पादक एवं मद्य निषेधक विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्तों को एक चिट्ठी जारी कर जानकारी दी। कारोबारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 जून को जारी निर्देशों के पालन के साथ कारोबार शुरू करने को कहा गया है। 22 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में कंटेनमेंट जोन के बाहर के होटल, रेस्टोरेंट और बार के संचालन को लेकर सहमति बनी थी। दूसरी ओर संचालन की अनुमति को लेकर झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भारी लाइसेंस फीस का बोझ लादने की बात कही है। एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से कारोबार पहले से ही चौपट है। अगर ऐसे में एक मुश्त पूरे साल का लाइसेंस फीस चुकाना पड़ा तो वे लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने का फैसला लेने पर विवश होंगे। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। सरना धर्म कोड पर विशेष सत्र बुलाएगी सरकार। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि आगामी जनगणना में सरना धर्म कोड के लिए विशेष सत्र आहूत करने के लिए वे बहुत जल्द राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने कहा कि वे स्थापना दिवस के पहले विशेष सत्र आहूत कर ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में राज्यपाल से बात की। राजधानी को बांटा जाएगा 7 जोन में, बनेगा इनर रिंग रोड। राजधानी में एक बार फिर से इनर सर्कुलर रिंग रोड बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है। वर्ष 2037 की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए रांची के मास्टर प्लान के आधार पर जोनल डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट में रांची को 7 जोन में बांटकर शहर के विकास के लिए जमीन का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। रांची नगर निगम ने ड्राफ्ट जारी करते हुए आम लोगों से 31 दिसंबर तक सुझाव व आपत्ति देने को कहा है। 17 जिलों में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 100 से नीचे। लातेहार में मात्र 5 सक्रिय मरीज इलाजरत। राज्य के लोगों के लिए कोरोना को लेकर खुशखबरी है। 24 जिलों में से 17 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 100 से नीचे पहुंच गई है। अन्य जिलों में भी तेजी से एक्टिव मरीजों की संख्या कम हो रही है। 17 जिलों में 888 एक्टिव इलाजरत है, तो वहीं अन्य 7 जिलों में राज्य के कुल एक्टिव केस में से 4406 इलाजरत है। इसमें जमशेदपुर और रांची में सिर्फ 2918 एक्टिव केस है, जबकि अन्य 5 जिलों में 1488 सक्रिय मरीज रह गए हैं, जिनका इलाज जारी है। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन का चुनाव 1 नवंबर को, सभी जिलों में पड़ेंगे वोट। झारखंड टेस्ट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन 2020 का चुनाव नजदीक आ गया है। आगामी 1 नवंबर को राज्य के सभी 24 जिलों में चुनाव निर्धारित है। चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों में लॉजिस्टिक मिल चुके हैं। जिलों में पोस्टल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है ताकि मत का सील लिफाफा नोडल अधिकारी तक पहुँच सके। उक्त जानकारी डॉक्टर विमलेश सिंह ने दी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की कार के सामने आ गया ट्रक, चोटिल मंत्री का जामताड़ा सदर अस्पताल में हुआ इलाज। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख बाल बाल बच गए। गुरुवार की देर रात राजधानी रांची से जामताड़ा जाने के क्रम में उनकी तेज रफ्तार कार के सामने एक ट्रक आ गया। सामने से ट्रक को आते देख कृषि मंत्री की कार के चालक ने तत्काल ब्रेक लगाया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हालांकि कृषि मंत्री के सिर में चोट लगी है, उनकी उंगली में भी फ्रैक्चर हो गया है। कृषि मंत्री से जब पत्रकारों ने यह पूछा कि इलाज कराने के लिए वह सदर अस्पताल ही क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि झारखंड का मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि वह अपने डॉक्टरों पर भरोसा करे, अपने सिस्टम पर भरोसा करे। इसलिए किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने की बजाय उन्होंने सरकारी अस्पताल में आना उचित समझा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का निर्देश, विश्वविद्यालयों में खाली 2030 पदों को जल्द भरें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द भरने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करें। राज्यपाल ने गुरुवार को सभी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान कुलपतियों ने राज्य के विश्वविद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम, एक समय में परीक्षा और एक समय में परीक्षा परिणाम की पद्धति लागू करने का सुझाव दिया है। राज्यपाल ने कोरोना को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों को एक नियत सम्मानजनक राशि देने का प्रावधान करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में लंबित नियुक्ति के साथ शिक्षकों की प्रोन्नति जल्द करने के लिए विश्वविद्यालय और झारखंड लोक सेवा आयोग तत्परता एवं सहयोगात्मक भावना से काम करें।
भारत की टीका उत्पादन व आपूर्ति क्षमता सभी देशों के लिए होगी मददगार। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत की कोविड-19 टीके के उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का उपयोग इस महामारी से लड़ने में समस्त मानव जाति के लिए मददगार साबित होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत विभिन्न देशों को अपनी कोल्ड चेन एवं भंडारण क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह की कोशिशों के तहत भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए 2 प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किए हैं, जिनमें करीब 90 स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक भाग लेंगे। लालू प्रसाद के रिहा होने की राह मुश्किल, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। एक और जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से निकलने के लिए हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर सीबीआई उन्हें रिहा होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकती है। दरअसल लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसकी सुनवाई के दौरान सीबीआई का कहना था कि लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में एक दिन भी जेल में नहीं बिताए हैं। उसके पीछे सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला दिया था। इसके तहत अगर किसी को एक तरह के मामले में कई बार सजा मिलती है तो पहली सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा चलने का प्रावधान है। इसके लिए लालू प्रसाद को निचली अदालत में एक साथ सजा चलने के लिए कोर्ट से आग्रह करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसी के आधार पर सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई की दलील को दरकिनार करते हुए लालू प्रसाद को जमानत की सुविधा प्रदान की है। ऐसे में अब सीबीआई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सुहागिनें रखेगी व्रत, जानिए कब है करवा चौथ। दुर्गोत्सव के बाद करवा चौथ प्रमुख त्योहारों में से एक है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को देश भर में करवा चौथ मनाया जाता है। राजधानी रांची में विशेष रूप से मरवाड़ी और पंजाबी समाज त्योहार मनाते हैं। सुहागिनों के लिए त्योहारों का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, यश, कीर्ति व सफल दाम्पत्य जीवन की कामना से दिन भर का निर्जला उपवास करती है। संध्या में चंद्रमा को अर्घ देने के साथ व्रत पूर्ण होता है। यही ऐसा व्रत है जो सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही करती है। इस बार करवा चौथ 4 नवंबर को है। धनबाद में 10,000 से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन, मोबाइल वैन के जरिए हो रही वसूली। जिले में 10,000 रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का गाज गिरना शुरू हो गया है। 2 दिन के अंदर करीब 200 उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटते हुए उनका मीटर खोल दिया गया। ऐसे 4,000 से अधिक उपभोक्ता है जिसका 10,000 से अधिक बिजली बिल बकाया है। माह के शेष बचे दिन में 500 लोगों पर कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत प्रतिदिन अब बिजली कनेक्शन काटने का काम किया जाएगा। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि जिनका बिल अधिक बकाया है वह कम से कम 50% बिल भुगतान कर कनेक्शन कटने से बच सकते हैं। लद्दाख में शहीद अभिषेक कुमार साहू के परिजनों से मिले झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, दिए ये आश्वासन। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख लद्दाख में शहीद हुए अभिषेक कुमार साहू के परिजनों से मुलाकात करने गुरुवार की शाम को रांची के चान्हो स्थित चौरैया गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद की मां कांति देवी, भाई परमानंद साहू व बहन आरती देवी से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि झारखंड सरकार आपके साथ है, सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। शहीद अभिषेक कुमार साहू की मां कांति देवी ने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से आग्रह किया है कि चौरैया गाँव के चौराहे पर उनके बेटे अभिषेक कुमार साहू की प्रतिमा लगाई जाए। चौरैया मोड़ पर तोरण द्वार बनाया जाए। गांव की सड़क व अन्य समस्याओं का निराकरण एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। शहीद अभिषेक कुमार साहू की मां द्वारा मंत्री बादल पत्रलेख को इससे संबंधित मांग पत्र दिए जाने पर उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। धनबाद में दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा स्वास्थ्य विभाग, कोरोना काल में नए आइस पैक बॉक्स के साथ फिर शुरू हुआ टीकाकरण। जिले में स्वास्थ्य विभाग को इस वक्त दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड से इतर भी सेवाएं शुरू की जा रही है। फिलहाल सबसे ज्यादा परेशानी टीकाकरण को लेकर आ रही है। दरअसल कोरोना वायरस के काल में टीकाकरण के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले आइस पैक बॉक्स की सबसे ज्यादा अहमियत होती है, लेकिन धनबाद में 2000 से अधिक बॉक्स सैंपल कलेक्शन में लगाए गए हैं। यही वजह है कि टीकाकरण में टीके रखने के लिए बॉक्स की कमी पड़ रही है। इससे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांटाटोली फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए परामर्शी नियुक्त। अधूरे पड़े कंटाटोली फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए एलएन मानवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट को परामर्शी नियुक्त किया जा रहा है। नगर विकास विभाग से अनुमति मिलने के बाद जूडको कंपनी को काम आवंटित कर रहा है। अधूरे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए चौथी बार निकाले गए टेंडर में केवल मानवीय इंफ्रा ने काम करने की इच्छा जताई थी। लगातार चौथी बार निकाले गए टेंडर में सिंगल कंपनी होने की वजह से काम आवंटित किया जा रहा है। अधूरे पड़े कंटाटोली फ्लाईओवर का काम पूरा होने में परामर्शी के चयन के बाद भी लंबा समय लगेगा। वर्ष 2021 के अंत तक भी
भी फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करना मुश्किल है। परामर्शी कंपनी द्वारा संशोधित DPR तैयार करने के बाद निर्माण कार्य के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 5 से 6 महीने का समय लगना सामान्य बात है। उसके बाद निर्माण पूरा करने में भी कम से कम 1 साल का समय संभावित है। ऐसे में शहर के व्यस्ततम चौराहे का ट्रैफिक सुगम बनाने के लिए अब भी लंबा इंतजार करना होगा। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति का आया मौका, जल्दी करें आवेदन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के लिए एक बार फिर अवसर प्रदान किया है। पिछले साल जो खिलाड़ी आवेदन देने से चूक गए थे वो इस साल सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने राज्य के खिलाड़ियों से 20 नवंबर 2020 तक आवेदन मांगा है। बता दें कि विगत दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल विभाग की वेबसाइट और खिलाड़ियों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करते हुए जल्द खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की बात कही थी। साथ ही 31 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने की बात भी कही थी।